चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो भारत के सोलर एनर्जी के सपने को हकीकत में बदल रही है, वेरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। हम उनके हाल के जबरदस्त नतीजों पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि भारत के बड़े एनर्जी टारगेट्स के लिए इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। भारत का सोलर एनर्जी को लेकर लक्ष्य बहुत बड़ा है। सरकार का इरादा है कि 2030 तक सोलर कैपेसिटी को लगभग 3 गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब 106 गीगावाट से सीधे 280 गीगावाट। सोचिए कितना बड़ा जंप है ये। तो पहला सेक्शन भारत का सोलर बूम। आइए समझते हैं कि देश की एनर्जी में ये जो इतना बड़ा बदलाव आ रहा है उसमें असल में मौके क्या हैं। देखिए, ये बात सिर्फ कुछ और सोलर पैनल लगाने की नहीं है, ये भारत के पूरे एनर्जी के ताने बाने को बदलने जैसा है। और अच्छी बात यह है कि सरकार भी इसे पूरा सपोर्ट दे रही है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। वारे के लिए ये तिमाही इतनी खास क्यों रही? देखते हैं कि कैसे ये कंपनी इस राष्ट्रीय लक्ष्य को अपने ग्रोथ की कहानी में बदल रही है। तो वारे ने इस तिमाही में ऐसा क्या कमाल कर दिया? चलिए सीधे नंबर्स पर चलते हैं, क्योंकि आंकड़े ही तो पूरी कहानी बताते हैं। पहला नंबर, और ये बहुत बड़ा है, 120.69%। ये उनकी कोर प्रॉफिटेबिलिटी यानी ईबीडीआ में साल दर साल की ग्रोथ है। इसका मतलब कंपनी का जो मेन काम है उससे होने वाला मुनाफा दुगने से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो ये ईबिडा होता क्या है? सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये कंपनी के कोर बिजनेस की हेल्थ का एक्सरे है। इसमें से सारी फाइनेंशियल उलझनों को हटा दिया जाता है। इससे बस ये पता चलता है कि कंपनी अपने मुख्य काम यानी सोलर प्रोजेक्ट बनाने में कितनी अच्छी है। और जब कोर बिजनेस इतना मजबूत हो तो उसका असर सीधा सीधा नेट प्रॉफिट पर दिखता है, जो 117% से भी ज्यादा बढ़ गया। ये है असली एफिशिएंसी, जहां ऑपरेशनल कामयाबी सीधे मुनाफे में बदल रही है। अब ये टेबल इन परसेंटेजेस को असलियत में दिखाती है। रेवेन्यू देखिए, 524 करोड़ से बढ़कर 775 करोड़ हुआ, लेकिन असली कहानी तो मुनाफे में है। नेट प्रॉफिट 54 करोड़ से सीधे 2 गुना होकर 116 करोड़ पर पहुंच गया। ये सच में बहुत प्रभावशाली है। तो तीसरा सेक्शन है विकास का इंजन। सवाल उठता है कि भाई ऐसे नतीजे आते कहां से हैं? इसके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब ना 2 चीजों में छिपा है। एक, लगातार नए प्रोजेक्ट्स जीतते रहना, और दूसरा, उन्हें टाइम पर और बढ़िया तरीके से पूरा करना। बस यही है उनकी सफलता का मंत्र। सबसे पहले इनकी ऑर्डर बुक पर एक नजर डालते हैं। सिर्फ कुछ ही सालों में 817 मेगावाट से बढ़कर लगभग 3500 मेगावाट तक पहुंच गई है। ये भविष्य में आने वाले रेवेन्यू की एक जबरदस्त पाइपलाइन है। लेकिन देखिए, ऑर्डर बुक होना एक बात है और उन ऑर्डर्स को असल कमाई में बदलना वो बिल्कुल दूसरी। और ये चार्ट दिखाता है कि वारे इस काम में कितनी माहिर है। ये उनकी जबरदस्त एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी का सबूत है। ये सब वो अपने एंड टू एंड ईपीसी मॉडल के जरिए करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो सब कुछ खुद संभालते हैं, डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन और बाद में मेंटेनेंस तक। क्लाइंट्स के लिए ये एक वन स्टॉप शॉप जैसा है, जिससे पूरी प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज है बैंकेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़े बड़े बैंक और क्लाइंट्स इन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और सोचिए, जब अदानी, रिलायंस और आर्सलॉरमित्तल जैसे बड़े नाम आपके साथ काम करना चाहें, तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो बहुत सही कर रहे हैं। तो चौथा और आखिरी सेक्शन, आगे क्या? इतनी मजबूत नींव के साथ वारे का भविष्य कैसा नजर आता है? आगे की उनकी स्ट्रैटेजी के 3 हिस्से हैं। पहला, अपने मेन ईपीसी बिजनेस को देश और विदेश में और बढ़ाना। दूसरा, मेंटेनेंस सर्विसेज से एक रेगुलर इनकम का फ्लो बनाए रखना। और तीसरा, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी में हाथ आजमाना। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड ग्रोथ प्लान है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि वारे सिर्फ पावर प्लांट नहीं बना रही है, वो असल में भारत के क्लीन एनर्जी भविष्य की नींव रख रही है। उनकी कामयाबी कहीं ना कहीं भारत की कामयाबी से जुड़ी हुई है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भी हम क्लीन एनर्जी के भविष्य की बात करते हैं तो अक्सर पॉलिसी और बड़े बड़े लक्ष्यों पर ही ध्यान देते हैं। पर क्या हमें उन कंपनियों को ज्यादा श्रेय नहीं देना चाहिए जो असल में जमीन पर ये काम कर रही हैं? क्योंकि आखिर में बड़े बड़े आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए किसी को तो उसे बनाना ही पड़ता है।